आज अकाल पड़ा गुजरात में। उस समय बादशाह का राज्य था। बादशाह ने अधिकारियों को भेजा कि शेर साहूकारों के पास जाओ, अनाज आ जाए तो गुजरात, नहीं तो बहुत कठिनाई हो जाएगी। वे घूम रहे थे, एक सौराष्ट्र के गांव में पहुंचे, कस्बे में, और एक व्यक्ति साधारण पगड़ी बांधे, हाथ में पानी का लोटा लिए जंगल जा रहा था। रास्ते में मिला और पूछा, आप क्यों आए हैं? उनका अकाल बहुत है, अकाल, और ये हमें आदेश है कि शेख साहूकारों से धन प्राप्त कर अनाज मंगाया जाए। तो उसने कहा, कितना चाहिए? अब उन लोगों ने देखा ये बिल्कुल साधारण आदमी, इससे बात करने का मतलब क्या है, बताने का अर्थ, उन्होंने उपेक्षा की। तो उसने कहा, नहीं, आप बताइए तो सही, आपत्ति क्या है? तो उन्होंने बता दिया कि हमें इतना धन चाहिए, तो मेरे साथ चल। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था, कोई बढ़िया कपड़े होते तो सोचता कोई बड़ा आदमी है, पर बहुत साधारण लग रहा था बिल्कुल। उनका नाम था जगड़ू शाह। जगड़ू शाह अपने घर ले गए, और जब उनको अपने भूतल में, भूगृह में ले गया, हर सारा अपना भंडार दिखलाया, भरोसा नहीं कर सके। और उस अकेले व्यक्ति ने इतना धन दिया कि पूरे गुजरात में अनाज ला दिया। कारण तो बहुत सीधा जीवन, धनी तो थे, किंतु धन का उपयोग कहां करना यह भी जानते थे। आज धन बढ़ा है, अमीरी बढ़ी है, और अनैतिकता भी साथ साथ बढ़ी है, तो यह भी मानना चाहिए कि व्यक्तिवाद इतना बढ़ा है कि व्यक्तिगत सुख सुविधा और व्यक्तिगत बड़प्पन की बात इतनी बड़ी है। उसी का परिणाम है कि 20-30 करोड़ लोग तो बहुत अच्छे सुखी जीवन जी रहे हैं, और 40-50 करोड़ लोग जिनको 2 वक्त खाने को नहीं मिलता, यही तो अनैतिकता का कारण है, यही हिंसा बढ़ने का कारण है, जिसका हमने 3-4 वर्षों में बहुत निकटता से जनता के बीच में रहकर अध्ययन किया। अब इस सारी स्थिति में नैतिकता पर विचार करना भी बड़ा विचित्र सा लग रहा है, किंतु साथ साथ यह भी मानता हूं, अगर इस पर विचार नहीं किया गया तो शायद आने वाले 1, 2, 3 दशकों में जबरदस्त प्रतिक्रियात्मक हिंसा की संभावना भी देख रहा, उसे भी शायद रोका नहीं जा सकता। इसलिए इस पर विचार अवश्य करना चाहिए, पर कौन करे? बड़े लोगों के लिए तो विचार करना जरूरी नहीं, क्योंकि वे तो अपने आराम में, उन्हें क्यों जरूरत है, क्यों इस पर विचार करें? और छोटे लोग हैं, उनके विचारों के पास विचार करने का नहीं, रोटी जुटाने का भी समय नहीं है, कौन विचार करे? प्रश्न है, विचार करे कौन? कोई ऐसा मध्यम रास्ता या मध्यम वर्ग खोजा जाए जो न तो अमीरी की यातना से त्रस्त हो, अमीरी भी बड़ी यातना है, उससे संत्रस्त हो, और न गरीबी की पीड़ा से पीड़ित हो, किंतु एक जिसके मन में एक स्वस्थ विचार हो, एक अहिंसा की चेतना जागृत हो, और जो समय और युग के बोध से अनुकूलित हो, ऐसे समाज की, ऐसे वर्ग की जरूरत है जो इस प्रश्न पर विचार करे।